इसराइल और हमास के बीच हुए शांति समझौते के बाद भी इसराइल ने गाजा पर हमले का नया प्लान तैयार कर लिया है। इसराइल के इस फैसले से एक तरफ मुस्लिम देश हैरान है, तो दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई से पहले हुए इस फैसले ने उन परिवारों की भी चिंता बढ़ा दी है जिनके लोग अब भी हमास के पास कैद हैं। आखिर शांति समझौते के बाद भी इसराइल ने इस तरह का कदम क्यों उठाया और उसके इस फैसले के पीछे किस तरह की चिंताएं हैं, बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देवेश। सोचिए, धरती के नीचे एक ऐसा नेटवर्क जो किसी देश की मेट्रो से भी बड़ा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी ये सुरंगें जिसमें हथियार, गोला बारूद और पूरे कमांड सेंटर छिपे हैं, और अब इन्हें खत्म करने का आदेश खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है। जी हां, गाजा में एक बार फिर टनल वॉर शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल को अभी ये आदेश क्यों देना पड़ा? इस टनल का असली रहस्य क्या है और क्या यह जंग अब जमीन से ज्यादा जमीन के नीचे लड़ी जाएगी? चलिए पूरा मामला आपको इस वीडियो में समझाते हैं। हमास के साथ हुए शांति समझौते के कुछ ही दिन बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने आर्मी चीफ को साफ साफ आदेश दिया है कि वो हमास की सभी सुरंगों को पूरी तरह से खत्म कर दे। यहाँ पर पूरी तरह से पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने गाजा के नीचे मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से मिटाने का आदेश दिया। यानी अब इजराइल गाजा पर हवा से नहीं बल्कि अंडरग्राउंड स्ट्राइक करेगा। इजराइल का दावा है कि हमास ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी है और इनमें हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ ठिकाने बनाए हैं बल्कि इन्हीं सुरंगों के जरिए वो रॉकेट लॉन्चर्स, फाइटर्स और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जाता है। दरअसल ये सुरंगें ही हमास की जीवन रेखा है। गाजा के नीचे बनी ये सुरंगें इतनी लंबी और गहरी हैं कि इन्हें मेट्रो ऑफ द गाजा कहा जाता है। इन सुरंगों में कम्युनिकेशन के साधन है, बिजली की वायरिंग है, खाना बनाने का इंतजाम है, रहने की सभी व्यवस्थाएं हैं। कई जगहों पर कमांड रूम और मेडिकल यूनिट्स तक बनाई गई हैं। इजराइल का मानना है कि हमास के टॉप लीडर्स भी इन्हीं सुरंगों में छिपे रहते हैं। हमास ने इन सुरंगों को बनाने की शुरुआत 2007 में की थी। ये वही वक्त था जब हमास ने गाजा पर कब्जा किया था और कब्जा करने के तुरंत बाद उसने इन सुरंगों को बनाना शुरू कर दिया। इन सुरंगों को बनाने का मकसद था कि वो बिना किसी की नजर में आए मिस्र से हथियार ला सके, साथ ही अपने लड़ाकों को छिपाते हुए इजराइल में घुसपैठ की जा सके। 2014 की गाजा वॉर के दौरान इजराइल को पहली बार इन सुरंगों की असली ताकत पता चली और इसका खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त हमास के लड़ाके इन्हीं रास्तों से इजराइल के आर्मी बेस तक पहुंच गए थे और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इजराइल इन सुरंगों को नहीं ढूंढ पाया। हालांकि अब इजराइल नए टनल डिटेक्शन सिस्टम के जरिए इन सुरंगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स, सिस्मिक सेंसर्स को जमीन के नीचे हर हलचल को पकड़ने की उसके पास जो है टेक्नोलॉजी है, और रोबोटिक यूनिट्स हैं जो सुरंगों के अंदर जाकर विस्फोट कर सकती हैं। दूसरी तरफ हमास की रणनीति बिल्कुल अलग है। उन्हें पता है कि इजराइल की एयर पावर जबरदस्त है और इसी वजह से उन्होंने जमीन के नीचे रहकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी की। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने बच्चों के स्कूल और अस्पतालों के नीचे भी सुरंगें बनाई हैं ताकि इजराइल सीधे तौर पर हमला ना कर सके। यही वजह है कि इजराइल के हमलों में कई आम लोग भी मारे गए और हर बार इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिम देशों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि उनका मकसद हमास को मिटाना है, न कि गाजा के लोगों को। फिर भी गाजा की स्थिति बहुत गंभीर है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, बिजली पानी की कमी है और मानवीय सहायता भी सीमित मात्रा में पहुंच रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में इजराइल की सेना गाजा के साउदर्न और सेंट्रल जोन्स में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। यानी अब गाजा में एरियल वॉर नहीं, अंडरग्राउंड वॉर होगी। अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो हमास काफी कमजोर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि कब तक ये टनल वॉर चलती रहेगी और क्या गाजा में कभी शांति लौटेगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।